अब मैं इसमें डोरी पाइपिंग लगाना बताऊंगी। डोरी पाइपिंग में 2-3 चीज़ें आपको खास चीज़ें होती हैं, जो बारीकियां होती हैं वो आपको समझना सबसे ज़रूरी है। डोरी पाइपिंग बनाने में कुछ कुछ बारीकियां होती हैं, जिसमें जैसे कि ये देखिए हमारा ये ब्लाउज़ है कस्टमर का, इसमें हमारी पाइपिंग में बिल्कुल ही फोल्ड नहीं आया है, थोड़ा भी इसमें फोल्ड नहीं है। और ये गले की जहाँ राउंडिंग होती है उस जगह कुछ लोगों का ये पाइपिंग ऐसे पलट जाता है। आप कितना भी खींच के लगाते हैं पर ये उठा उठा लगता है, ये बिल्कुल ऐसे चपटे में नहीं बैठता है, जैसे ये गले में ये चिपक कर बैठ रहा होगा। इसे देख करके पूरा पता चल रहा है कि ये काफ़ी अच्छे से चिपक कर गले में बैठ जा रहा होगा। आपको इसमें मैं पाइपिंग अभी जो बताऊँगी, मैं ये तरीका बताऊँगी कि थोड़ा भी आपका पाइपिंग पलटे नहीं, वो पाइपिंग बिल्कुल गले के शेप के हिसाब से चिपक करके बैठ जाएगा। सबसे पहले पाइपिंग बनाने के लिए कपड़े को जो हम कट करते हैं उसमें मुझे ध्यान देना है कि कपड़ा हमेशा ऑरेब ही होना चाहिए, कभी भी कपड़ा सीधा ना रहे। अगर आपका कपड़ा सीधा रहेगा तो स्ट्रेचेबल नहीं रहेगी, यानी वो कपड़ा फैल नहीं पाएगा और इसकी वजह से आपका गले में खिंचाव नहीं आ पाएगी और उसकी वजह से वो पाइपिंग उठने लगेगा। गले का पाइपिंग देने में सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है, ये जब पट्टी को मैं चिपकाऊंगी ये क्रॉस कट करके ही, कभी भी सीधा आप स्टिच मत कीजिए, क्योंकि अगर सीधा स्टिच करेंगे तो वहाँ कपड़ा काफ़ी मोटा हो जाएगा। ये देखिए ये पट्टी मेरी देखिए बिल्कुल सीधी है, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सीधी गई है पट्टी। जहाँ हमारा जॉइंट है कपड़ा टेढ़ा नहीं गया है। जब भी आप पाइपिंग के लिए कपड़ा यूज़ कीजिए तो ये ध्यान दीजिए कि ये आपका कपड़ा ऐसे ना जाए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसके चिपकाने में, इसकी सिलाई में सबसे मायने रखता है। अगर आप ये सही तरीके से नहीं करेंगे तो पाइपिंग आपकी परफेक्ट नहीं बैठेगी। अब ये देखिए इसके गले में मैं पाइपिंग डालूंगी। गले के पाइपिंग में ध्यान देना है कि जहाँ गले का राउंडिंग शेप होता है, जैसे कि ये राउंड या बैक में जो राउंड होता है, वहाँ पर पाइपिंग का खास ख्याल रखना है कि कैसे स्टिच करनी है। इस कपड़े को कभी भी आपको ऐसे फैला करके पाइपिंग नहीं डालनी है। पाइपिंग जब भी डालेंगे तो जिस शेप में गला है, ये गला उसी शेप में रहना चाहिए। आपको पाइपिंग को उसी हिसाब से घुमाना है। जहाँ राउंडिंग है वहाँ कट ज़रूर कर लीजिए। अगर सिंपल पाइपिंग आप डालते हैं तो उसमें आपको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कपड़ा वो खुद ब खुद उस तरीके से मुड़ जाता है। पर यहाँ मेरी डोरी पाइपिंग जब भी आप बनाइए तो जहाँ भी राउंडिंग है, जहाँ भी ब्लाउज़ की राउंडिंग आती है वहाँ कट ज़रूर कीजिए। और कट कर देने से भी हमारे जो ब्लाउज़ का पाइपिंग है उठता है, वो नहीं उठेगा। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंपल ब्लाउज़, प्लेन ब्लाउज़ में जो सिंपल पाइपिंग आप करते हैं या अस्तर वाले में भी अगर सिंपल पाइपिंग करते हैं तो उसे कट करना ज़रूरी नहीं है। और हमारा पाइपिंग परफेक्ट नहीं बैठ पाएगा। ये देखिए, आप देख रहे हैं हमारा पाइपिंग बिल्कुल नहीं उठ रहा है।
ये हमारे बैक की भी पाइपिंग है, बिल्कुल यहाँ नहीं उठ रही है। आप देखेंगे कि कुछ लोगों का पाइपिंग ऐसे उठा रहता है, ये बिल्कुल ही नहीं उठेगा। पहनने के बाद बिल्कुल ये चिपक कर बैठेगा। अब इसका बेल्ट मुझे लगाना है। बेल्ट लगाने का 2 तरीका होता है। अगर आपका कपड़ा आप चाहें तो उसे इन करके भी लगा सकते हैं, जैसे सिलाई जो हमारी रहती गुम रहती है। अगर कपड़ा आपका ये खुलने वाला है तो आप उस तरीके से लगाइए तो ज़्यादा बेटर है। अगर ये कपड़ा आपका खुलने वाला नहीं है, आप इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे पैक में लगाना सबसे बेटर रहता है। ये देखिए मैं इसे पैक करके लगा रही हूँ। ये मैं साड़ी का कपड़ा ली हूँ, ये हमारा बेल्ट है और ये हमारा अस्तर। ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2 तरीके से लगाते हैं। एक ये तरीका होता है कि आप साड़ी का कपड़ा नीचे, ब्लाउज़ के कपड़े को नीचे रखेंगे, ऊपर अस्तर, और फिर हम ऐसे स्टिच करते हैं बेल्ट के लिए। ये जो एक नॉर्मल सिलाई होती है, फ़िलहाल मैं आपको दिखा दे रही हूँ किसी कपड़े में कि वो किस तरह का बना होता है। ये देखिए, ये हमारा सिंपल तरीके से बना हुआ बेल्ट है, जो अंदर की तरफ हमारी ये बेल्ट की स्टिचिंग दिख रही है, जो मैंने डाला है। यहाँ बेल्ट है और उसकी स्टिचिंग देखिए यहाँ दिख रही है। पर ये हमारा जो ब्लाउज़ है, इसमें देखिए हमारे बेल्ट की स्टिचिंग पैक है, ये दिख नहीं रही है बिल्कुल, न ऊपर से और ना अंदर से। ये बिल्कुल अंदर पैक हो गई है। अगर आपका कपड़ा साड़ी का खुलने वाला है या ब्लाउज़ का ज़्यादा खुलने वाला कपड़ा है तो आप इसे पैक स्टिचिंग कर दीजिए, तो ये इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस ब्लाउज़ को भी मैं पैक में कर रही हूँ। पैक बनाने के लिए आपको पहले ये साड़ी का कपड़ा ब्लाउज़ के कपड़े को ऊपर रखना है और फिर इस कपड़े को, अस्तर को नीचे रखनी है। ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया। ये हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है और ये दूसरे साइड हमारा अस्तर है और बीच में मैंने ये स्टिचिंग कर दी है। अब ये देखिए मैं इसे ऐसे पलट रही हूँ। ये दोनों पलटने के बाद ये जो हमारा सिलाई है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए हमारा कितना साफ़ सुथरा ये लग रहा है, आगे से भी और ये पीछे से भी चिकना दिख रहा है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो लुक अच्छी आती है और फिनिशिंग दिखता है हमारे कपड़े में।